अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ईमान की अपनी हेल्थ की अच्छी हालत में होंगी और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग मेरा है, मेरी फ्रेंड्स की थी दावत मेरे घर पे और मैंने उनके लिए कुछ सादा सा खाना बनाया जिसमें सबसे पहले निहारी है। ये निहारी के लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया था, उसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा बोन आप उनसे पूछें तो वो देते हैं। तो उसके लिए तैयारी है कुछ मेरी निहारी की और मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया और ये किस तरह से मैंने अरेंज किया। तो मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर मैंने ये डाला बीफ। यूजली निहारी में लोग प्याज नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ। और मैंने उसमें डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको मैं अच्छी तरह से गोश्त को भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो देन हम इसमें नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने इसमें डाली थी सौंफ, क्योंकि निहारी का जो मेन इंग्रेडिएंट सौंफ और सौंठ होता है। सौंठ तो मैं नहीं डालती क्योंकि वो कुछ सूट नहीं करती, लेकिन मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ। ये जब हम सौंफ ऐसे डालते हैं शुरू पॉइंट में, आपने देखा मैंने साबित ही डाल दी। ये उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जितनी देर में ये हमारा मीट टेंडर होता है उतनी देर में ये सौंफ इसके अंदर घुल के ख़त्म हो जाती है। पता भी नहीं चलता, कहीं नज़र नहीं आता इसका कोई भी दाना। तो ये इसके साथ साथ मैंने बनाई थी आज के लिए दाल। ये निहारी जो है मैं हाफ़ कुक करके रखूँगी क्योंकि मुझे यूज़ करनी थी नेक्स्ट डे। तो आज के लिए बनी है दाल और ये मेरा व्लॉग आप कह सकते हैं कि 2 दिन पे मुश्तमिल है। और ये निहारी का मसाला मैं सारा नहीं डालूँगी क्योंकि सारे में तो नमक भी बहुत तेज़ होता है, मिर्चें भी बहुत तेज़ होती हैं। मैं इसका कुछ हिस्सा डालती हूँ, लाइक अराउंड आप कह लें कि 2 टेबल स्पून में डालूँगी। तो उसका बाकी का जो है मैंने अपना नमक और मिर्च घर से डाला होता है। ये आपके सामने मैंने टीस्पून लिया, उसके साथ मैं ये मसाला डाल रही हूँ क्योंकि वो टेबल स्पून सामने मुझे नज़र नहीं आया। यूजुअली घर में हम मेजरिंग स्पून तो यूज़ नहीं करते, कोई कुकिंग शो तो है नहीं कि आप मेजरिंग स्पून दिखाएं और रखें। मैं तो जो रेगुलर स्पून होते हैं वही यूज़ करती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखा रही होती हूँ तो मैं इसी रेगुलर स्पून के साथ बताती हूँ कि आपको ये लेना है, ये लेना है, इतना इतना करना है। यानी उसी स्पून के साथ मैं उनको उसका हाफ़, क्वार्टर, फुल और या फिर मैं ऐसे बताती हूँ कि जैसे आपको 1 पिंच और 2 पिंच सॉल्ट लेना है, कोई ऑमलेट बनाना है सादा, कोई स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है तो 1 पिंच इज़ इनफ। तो इस तरह से होता है ये। मैं आपके सामने मैंने मसाला डाला, इसको भूनूंगी। जब ये गोश्त अपना पानी बिल्कुल ड्राई कर देगा और ये अच्छी तरह से भून जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, फिर इसमें पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। ये जब टेंडर हो जाएगा तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने आज के दिन के लिए इतना ही स्टेप किया था कि मैंने इसको गोश्त को भून के गला के टेंडर करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। ये देखिए मैंने पानी डाला और उसको गलने के लिए रखा हुआ है। टेंडर किया और फ्रिज के अंदर मैंने ऐसे ही अपना पैन जो है ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था रात को। और नेक्स्ट डे जब मेरी फ्रेंड्स ने आना था तो मैंने इसको फिर इसके अंदर जो हम फ्लोर डालते हैं वो सब कुछ किया। अब ये नेक्स्ट डे की तैयारी लाइक ऑलमोस्ट है मेरी। यूजुअली लोग धनिया काट के जो है उसको धोते हैं। मैं जो साबित को धोती हूँ मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। सारी मिट्टी, सारी रेत उसके अंदर जो होती है निकल जाती है, फिर उसके बाद मैं इसको कट करती हूँ और मुझे सीज़र से कट करना आसान लगता है और इससे बारीक होता है। छुरी के साथ ये कि आपके हाथों पे कट लगते हैं, थोड़ा मोटा हो जाता है, या आप कटिंग बोर्ड रखते हैं। आप देखेंगे कि मैं यूजुअली कटिंग बोर्ड नहीं रखती। ये मैंने आलमंड सोक किए थे कुछ वैसे ही अपने लाइक डाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरी अम्मी, मुझे याद है कि आलमंड्स को ऐसे सोक करती थी और प्रेस करती थी तो वो एक स्लिप करके आउटसाइड उसका आ जाता था।
तो ये देखें मेरे आलमंड्स जो हैं वो मैंने पील कर लिए, और साथ साथ में मेरा आज का जो है मेन्यू में मैंने बच्चों के लिए ये मिनी वाटरमेलन। आप हैरान होंगे शायद कि मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखाया था, ये छोटा सा मिनी वाटरमेलन यहाँ मिलता है। तो मेरे घर में सारे वाटरमेलन के शौकीन नहीं हैं, तो इसलिए मैं बड़ा लाने की बजाय ये मिनी वाटरमेलन लेके आती हूँ। नन्ना मुन्ना सा छोटा सा चूज़ा सा ये होता है, और टेस्ट वही होता है आपका जो बड़े में होता है। तो मैंने ये मिनी वाटरमेलन जो है इसको कट किया था, ये बहुत मज़े का और रेड निकला, इतना रेड फ्रेश कलर था कि आप देखें, देखते में ही दिल करता है कि फटाफट खाना शुरू कर दें। और ये एक तरीका जो मैं छिलके कट कर रही हूँ, छोटे कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गार्बेज जो होता है 3 डिफरेंट काइंड का होता है। एक हमारे ऑर्गेनिक होता है, जैसे पील और फूड वगैरह उसके अंदर जाता है। एक रिसाइकल होता है जिसके अंदर वो दोबारा से रिसाइकल करने वाली चीज़ें जाती हैं, और एक गार्बेज होता है जो यूज़लेस होता है। ये देखें, ये मिनी वाटरमेलन मैं आपको दिखाऊं, मेरे हाथ में कितना सा छोटा सा मुन्ना सा फिट आ गया। तो मैंने यहाँ पे देखा था अपने किसी नेबर से सीखा था कि आप जो ऑर्गेनिक अब वो है आपका गार्बेज, उसको कम करने का तरीका कि वो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में जो है इसका पील जो होता है सारा वो कट करके डालती थी, क्योंकि जब हम पूरा डालते हैं तो वो छोटा सा एक बैग होता है हमारा ऑर्गेनिक का, उसके अंदर वो तो फिर फिट ही नहीं आता। तो इसको हम छोटा छोटा करके तो गार्बेज में डाल देते हैं। ये मीट मेरा टेंडराइज़र हो गया, टेंडराइज हो गया, बहुत ज़्यादा मज़े का। ये देखिए मैं आपके सामने तोड़ के दिखा रही हूँ, और इसको मैंने लगाया है तड़का। ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें मैंने साथ साथ में जो है सलाद नहीं आज बनाया, दूसरा मैंने जो इनका गोरों के स्टाइल का जो बनाया था क्यूकम्बर सैलेड। ये लोग तो डालते हैं इसमें ग्रीक योगर्ट, वो बहुत थिक और क्रीमी होता है, लेकिन हम लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने डाला था रेगुलर योगर्ट जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं। ग्रीक योगर्ट हेल्थ के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वो टेस्ट कुछ इस तरह का देता है जैसे हमारे यहाँ की बलाई और मलाई नहीं जिसको हम बोलते, वो काइंड होता है। और ये है जनाब मेरा कॉर्नफ्लोर जो मैंने निहारी में डाला। मैंने आटा नहीं डाला था, मैंने निहारी में डाला था कॉर्नफ्लोर। तो जनाब हम अब ये मेरी कुकिंग हो गई है ऑलमोस्ट। पीछे आप देखेंगे कि चने पड़े हैं, उसकी भी एक रेसिपी है। वो रेसिपी चने की तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसके साथ जो डिश बनाने जा रही हूँ इन चनों के साथ, वो आज आपको मैं दिखाऊंगी। और ये निहारी मेरी जो है, मैंने दोबारा इसको स्टोव पे रखा, इसको रिफ़्रेश किया, फिर इसके अंदर फ्लोर डाला, फिर इसको मैंने हल्का सा प्याज और अदरक डाल के हल्का सा इसको तड़का लगाया, जिसके साथ उसके ऊपर एक अच्छी सी लुक और अच्छी सी शाइन आ गई थी। और वो हमारी जो जिसको हम अपनी ज़ुबान में तरी बोलते हैं वो भी नज़र आनी शुरू हो गई। फिर इसको मैं हल्की आंच पे रख देती हूँ निहारी को। जब हम किसी भी सालन को, किसी चीज़ को हल्की आंच में रखते हैं तो वो अपना सारा ऑयल छोड़ देता है। और ये देखें बोन्स अब मैंने निकाल ली सेपरेट, और इसको गार्बेज कर दूंगी, बस मीट बीच में रह गया। तो ये हमारे बड़ों से हमने सीखा था कि आप किसी भी सालन को जब हल्की आंच पे रखते हैं या जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अपना जो है ऑयल रिलीज़ कर देता है। एक और मैंने अपने जो एक्सपेरिमेंट से चीज़ सीखी कि हम जिस माइक्रोवेव में जो खाना गर्म करते हैं ना, वो भी अपना सारा ऑयल छोड़ देता है। यानी अगर आपको हेल्थ का ख्याल है तो आप जब माइक्रोवेव में सालन गर्म करते हैं तो वो जब साइड पे ऑयल छोड़ देता है, आप उसको टिश्यू के साथ क्लीन कर दें। किचन की कुछ मेरी सिचुएशन इस तरह की है सॉरी, मेरा गला ड्राई हो गया। ये मेरी निहारी, पीछे मेरे चने, और साथ में मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस, आलू और मटर डाल के, उसकी तैयारी है। मैं थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ, आप देखेंगे कि मैं चावल में रेड चिली पाउडर ज़रूर डालती हूँ। थोड़े से स्पाइसी हम लोगों को अच्छे लगते हैं टेस्ट।
अब ये इसके अंदर मैं सॉल्ट, जैसे ये वेजिटेबल का 1 स्पून डालूँगी, और जितने कप मैंने राइस लिए होते हैं उतने ही मैं टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ। ये मेरी एक्यूरेट मेजरिंग होती है, कभी कम ज़्यादा नहीं हुई। यानी पर कप राइस के मैं मग लेती हूँ जो हमारे मार्बल के होते हैं, पर मग जो है उसमें 1 टीस्पून, और अगर उसके साथ आपने कोई मीट या वेजिटेबल यूज़ की है तो उसका सेपरेट से 1 टीस्पून। ये सब डाल के मैं अच्छी तरह से भून के राइस डाल के इसको सॉफ्ट से राइस बना लूँगी मज़े मज़े के। मुझे तो बहुत पसंद है। ये मैंने राइस लगा दिया है दम पे। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया होगा कि मैं इसके होल के ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक फॉइल लगा देती हूँ ताकि स्टीम आउट ना हो। और ये मेरे चने रेडी हैं। ये चिक्कड़ छोले हैं जो हमारे यहाँ बाज़ारों में मिलते हैं पूड़ियों के साथ या चावल छोले के साथ। इस तरह के ये चिक्कड़ छोले हैं। मैं इसकी रेसिपी भी आपको आने वाले व्लॉग में दूँगी। इसके साथ चलते हैं मेरी अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है समोसा चाट। ये मेरे मिलने वाले जानते हैं कि मैं बहुत मज़े की समोसा चाट बनाती हूँ, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, और अक्सर फरमाइश भी करते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने आज बनाई थी खाने के साथ साथ में ये समोसा चाट। इसके लिए मैं लेके आई थी यहाँ से फ्रेश समोसे, बल्कि मैं तो नहीं लाई थी, बेटे से मंगवाए थे मैं ख़ुद तो बिज़ी बहुत थी। तो ये फ़्रेश समोसे मैंने मंगवाए आलू के। उसके ऊपर हम ये डालेंगे चिक्कड़ छोले, फिर उसके ऊपर मैं डालूँगी हमारी जो धनिया पुदीने की चटनी होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और इसके ऊपर आप ऑन द टॉप इमली की चटनी, या समोसे के साथ मीठी चटनी मिलती है, या फिर कोई और आपकी जो फेवरेट चटनी होती है आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चे मीठी चटनी नहीं पसंद करते इसके ऊपर, तो मैंने तो इसको नमकीन रखा था, और मैंने साथ में जो मीठी चटनी अलग से इमली की रख दी थी सर्विंग में, ताकि जिसको जो पसंद हो वो उस तरह का खा ले। बीच में डाला हुआ इंग्रेडिएंट आप बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अंदर डाल सकते हैं। यानी अगर मैं बीच में डाल देती तो जिनको मीठा नहीं पसंद वो खाएंगे नहीं, और आप मीठा साइड पे रख दें तो जिनको एक्स्ट्रा पसंद है वो खा सकते हैं। इसी तरह से लोग चाट मसाला या डिफरेंट मसाले भी साथ में सर्विंग में रख देते हैं कि अगर किसी को पसंद हो तो वो ऊपर से मज़ीद जो है उसको छिड़क के खा सकता है। मैं किसी भी चीज़ में चाट मसाला यूज़ नहीं करती, बहुत कम मैं चीज़ों में चाट मसाला यूज़ करती हूँ। मेरी रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि मसाले कम से कम होंगे। कभी कभी हम जैसे शान के मसाले कुछ कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे बिरयानी हो गई, या जैसे ये निहारी में थोड़ा सा डाला मैंने। इसकी एक रीज़न होती है कि इसकी एक खुशबू आ जाती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 12 या 18 मसाले पीसता रहे। मुझे तो पूरे मसालों के नाम भी नहीं आते थे। एक टाइम था जब मैंने कुकिंग जब शादी के बाद करनी शुरू की। मैं कुकिंग खैर बचपन से करती आ रही हूँ, ये मेरा पैशन और शौक़ था। ये देखें मेरा डिनर टेबल कुछ इस तरह से सिचुएशन है। तो मैंने आपको बताया कि कुकिंग मेरा शौक़ होता था। 2 ही मेरे पैशन है, कुकिंग और फ़ोटोग्राफ़ी। तो शादी के बाद कुछ इस तरह से हुआ कि वो डिशेस भी बनानी पड़ी जो कि हम अम्मियों से अक्सर बनवा लेते थे, जैसे ज़र्दे हो गए, खीरें हो गई, वो चीज़ें भी हमने बना बना के एक्सपर्ट हम हो गए। ये मेरा डिनर हो गया। अब मैंने चाय जो है सर्व की। चाय के लिए आज मैंने वैसे नहीं चाय बनाई, मैंने सेपरेट टी बनाई थी। मैंने टिपाल दानेदार चाय, टिपाल हो तो बात बने वाली,
वो टी बैग लिए थे और साथ में मैंने एवरीडे मिल्क पाउडर जो है उसको यूज़ किया था। इसका एक बहुत मज़े का यमी सा फ्लेवर होता है। आज डाइट जो तोड़ने वाले सारे काम किए थे। तो ये आज मैंने सर्व किया था इसके साथ केक, क्योंकि हम लेडीज़ की प्रेफरेंस होती है कि जब हमारी गेट टुगेदर होती है तो हम कम से कम काम करें। तो इसके लिए हमने स्वीट डिश बनानी तो छोड़ दी, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी बाज़ार की रखते हैं जो हम खा सकें, जिसका दिल करें। तो आज का ये मेरा छोटा सा था व्लॉग, जो कि मुश्तमिल था 2 दिन के मेरी रूटीन के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।